बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी खजूर को देखकर सोचते हैं कि ये तो सिर्फ मीठा फल है, इसमें आखिर ऐसा खास क्या हो सकता है? और अगर आपके घर में कोई डायबिटीज का मरीज है तो शायद आपके मन में भी यही सवाल आता होगा, क्या खजूर खाना चाहिए या नहीं? क्योंकि एक तरफ लोग कहते हैं कि खजूर में बहुत ज्यादा मिठास होती है, इसलिए शुगर के पेशेंट से इसे दूर रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लोग कहते हैं खजूर तो इतना फायदेमंद है कि इसे रोज खाना चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या हर खजूर एक जैसी होती है? क्या बाजार में मिलने वाली हर चमकदार खजूर मुलायम और असली होती है? क्या कुछ खजूरों को ज्यादा मीठा बनाने के लिए शक्कर या ग्लूकोज सिरप में तैयार किया जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो क्या वो खजूर खा सकता है? आज की इस वीडियो में हम खजूर के बारे में हर छोटी बड़ी बात जानेंगे। हम जानेंगे खजूर कितने प्रकार की होती है, असली और नकली खजूर में फर्क कैसे करें, खजूर में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, किन लोगों के लिए खजूर फायदेमंद हो सकती है, और आखिर में बात करेंगे उस सवाल की जिसके लिए शायद आपने ये वीडियो क्लिक किया है, डायबिटीज में खजूर खाना चाहिए या नहीं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि खजूर को लेकर आपकी सोच आज बदल जाए। और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर खजूर होती क्या है, हजारों साल से इसे क्यों खास माना जाता है। तो खजूर होती क्या है? खजूर एक ऐसा फल है जो दुनिया की सबसे पुरानी खेती में आता है। हजारों साल पहले से खजूर को इंसान अपने भोजन का हिस्सा बनाता था। रेगिस्तानी इलाकों में जहाँ पानी और ताजा फल आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे, वहाँ खजूर लोगों की ऊर्जा का स्रोत होता था। क्योंकि खजूर छोटा फल होने के बावजूद प्राकृतिक शुगर, फाइबर, मिनरल्स की तरह और पौधों की तरह ये सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। यही कारण है इसे कई संस्कृतियों में बहुत सम्मान दिया गया है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, खजूर फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे जितना चाहे उतना खा सकते हैं। क्योंकि आखिर खजूर में नेचुरल मिठास तो होती है, यानी शुगर भी तो होती है। और किसी भी चीज का फायदा तभी मिलता है जब उसे सही मात्रा में लिया जाए। खजूर कहाँ उगती है? खजूर को गर्म और सूखे मौसम की जरूरत होती है, इसलिए इसकी खेती ज्यादातर देश में ऐसी जगह होती है जहाँ गर्म जलवायु होती है, जैसे सऊदी अरब और अरब की कंट्री, ईरान, इराक, मिस्र, अल्जीरिया, ये सब जगह पर मिलती है। भारत में भी खजूर की खेती कुछ क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन बाजार में मिलने वाली ज्यादातर खजूर दूसरे देश से आती है। यही वजह से कि बाजार में जो अलग अलग तरह की खजूर अलग अलग स्वाद में मिलती है देखने को। क्योंकि खजूर छोटी और सूखी होती है, कुछ बड़ी मुलायम और असरदार भी होती हैं, कुछ का रंग हल्का भूरा होता है, कुछ गहरे काले रंग की होती है। लेकिन क्या ये सभी एक जैसी होती हैं या नहीं? दुनिया में कई तरह की खजूर, हजारों किस्म की पाई जाती हैं। इनमें कुछ प्रसिद्ध हैं, जैसे मजजूल डेट्स है। मजजूल डेट्स को दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किस्मों में से एक माना जाता है। ये आकार में बड़ी होती है और इसकी बनावट काफी मुलायम होती है। ये किंग ऑफ डेट्स भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखें, बड़ी और ज्यादा मीठी होने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए। एक होती है अजवा खजूर। अजवा खजूर का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये खास तौर पर सऊदी अरब में मदीना में मिलती है और ये गहरे रंग की होती है, मुलायम होती है और हमारी ये धार्मिक परंपरा के अनुसार भी बहुत फायदेमंद है। एक है सफवी खजूर। ये काले रंग की होती है, थोड़ी चबाने वाली बनावट वाली होती है, यानी कि थोड़ा टाइट होती है। इसमें नेचुरल मिठास होती है, ये भी बाजारों में काफी लोकप्रिय है। एक मबरूम खजूर होती है। मबरूम खजूर थोड़ा लंबी और पतली होती है। इसका स्वाद बहुत ज्यादा मीठा होता है, मीठा नहीं होता बल्कि हल्का सा नॉर्मल होता है। इसे आप ले सकते हैं आराम से। डेगलेट नूर एक खजूर होती है। ये भी एक मेडनूल की तरह छोटी होती है और इसका स्वाद उसके अकॉर्डिंग छोटी होती है। इसका हल्का स्वाद होता है। एक बरही खजूर होती है। ऐसे बहुत सारी खजूरें होती हैं, जब ये पूरी तरह पक जाती हैं तो बहुत मुलायम भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, जब इतनी सारी किस्में हैं तो बाजार में सही खजूर कैसे पहचाने? क्योंकि आजकल कई लोग सिर्फ दिखने में सुंदर खजूर देखकर खरीद लेते हैं। बहुत ज्यादा चमकदार, बहुत ज्यादा चिपचिपी और जरूरत से ज्यादा मीठी खजूर हमें हमेशा अच्छी हो, ये जरूरी नहीं। आगे हम बात करेंगे उस चीज की जो शायद आपको हैरान कर सकती है, असली नेचुरल खजूर और बाजार में मिलने वाली मिलावटी खजूर में अंतर कैसे पहचाने। क्योंकि कई बार जो चीज हमें सबसे ज्यादा आकर्षक दिखती है, जरूरी नहीं कि वो सबसे अच्छी हो। असली और नकली खजूर की पहचान खजूर में पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं। तो कैसे, हमने कभी इसकी किस्म, आकार, बनावट अलग अलग होती है तो हम कैसे जाने। लेकिन अब ये सवाल है कि हम खरीदें तो कैसे पता करें कि ये अच्छी गुणवत्ता की है कि नहीं है। क्योंकि आजकल बाजार में जो कई तरह के मिलते हैं ना, तो ये पेड़ पर जो नेचुरल तरीके से पकती है वो ज्यादा दिखने में अच्छी नहीं होती, तो उसको प्रोसेस करते हैं देखने के लिए अच्छी दिखे, चमक दिखे। तो ऐसा
बिल्कुल नहीं है कि उसे ले लेना चाहिए। तो खजूर जो पेड़ पे पकती है उसमें थोड़ी नॉर्मल सी चमक होती है। उसका रंग किस्म के हिसाब से हल्का भूरा, गहरा भूरा या काला भी हो सकता है। उसकी त्वचा थोड़ी सिकुड़ी सी दिखाई दे सकती है क्योंकि पकने के दौरान उसमें मौजूद पानी कम हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है। कई अच्छी गुणवत्ता वाली खजूर थोड़ी सिकुड़ी हुई ही होती है। उनका स्वाद प्राकृतिक रूप से मीठा होता है और खाने पर मुंह में एक संतुलन मिठास आती है। बहुत ज़्यादा चमकदार खजूर से सावधान क्यों रहें? अब बात करते हैं उस चीज़ की जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। कई बार बाजार में ऐसी खजूर मिलती है जो ज़रूरत से ज़्यादा चमकदार दिखाई देती है। ऐसा लग सकता है कि जैसे उन पर कोई चमकदार परत लगी है। कुछ मामलों में खजूर को ज़्यादा आकर्षक दिखाने के लिए इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। तो कुछ जगहों पर इसकी एक्स्ट्रा मिठास के लिए कुछ खजूरें जो चमकदार भी दिखें, अच्छी भी दिखें, ज़रूरी नहीं वो अच्छी हो, लेकिन खरीदते समय सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। कैसे पहचानें कि ये अच्छी है? तो खजूर खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें। पहली बात, खजूर को हाथ में लेकर देखें, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा चिपचिपी और हाथ पर बहुत ज़्यादा मिठास या चाशनी जैसी परत छोड़ रही है तो ध्यान दें। दूसरी बात, खजूर की खुशबू देखें। अच्छी खजूर में नेचुरल खुशबू फल जैसी होती है। अगर इसमें अजीब सी केमिकल वाली गंध है तो ये बेहतर है, इससे बचना चाहिए। तीसरी बात, बहुत ज़्यादा सस्ती खजूर देखकर उसकी तरफ ना जाएं, कीमत के पीछे अंतर भी हो सकता है। और चौथी बात, हमेशा भरोसेमंद जगह से ही खरीदें। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूरी समझना है, खजूर सिर्फ अपनी मिठास के लिए प्रसिद्ध नहीं है, इसके अंदर कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो इसे एक पौष्टिक फल बनाते हैं। अब जानते हैं आखिर खजूर के अंदर ऐसा होता क्या है? खजूर में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? खजूर छोटा फल है लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण फल पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि फाइबर। खजूर में फाइबर पाया जाता है। फाइबर हमारे पाचन तंत्र को महत्वपूर्ण होता है ना, तो ये आंतों के लिए, कब्ज के लिए, जिसके लिए कब्ज जिसको हो वो खाए, इसका आहार का हिस्सा बनाए। लेकिन याद रखें, सिर्फ खजूर खाने से हर समस्या खत्म नहीं हो जाती, ऐसा नहीं है। संतुलित भोजन, पानी और जीवन शैली भी उतनी ही जरूरी है। दूसरी चीज है पोटेशियम। खजूर में पोटेशियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। पोटेशियम शरीर में कई जरूरी मांसपेशियों, सामान्य शारीरिक कार्यों को सही रखने में मदद करती। मैग्नीशियम तीसरी चीज है, ये भी खजूर में पाए जाने वाली एक वो है, फाइबर की तरह ही एक पोषक तत्व है। और कैल्शियम भी पाया जाता है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। इसमें खजूर में पॉलीफिनॉल जैसे पौधों से मिलने वाले यौगिक पाए जाते हैं। ये शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव में भूमिका निभा सकते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, अक्सर अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसा कहा जाता है कि कोई एक फल खाने से शरीर की हर बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन विज्ञान ऐसा नहीं कहता। खजूर एक पौष्टिक फल है, इसमें कई अच्छे तत्व पाए जाते हैं, लेकिन ये किसी बीमारी की दवा नहीं है। इसका फायदा तभी मिलेगा जब इसे सही मात्रा में और सही खान पान के साथ लिया जाए। और अब आगे हम बात करेंगे उस हिस्से की जिसका इंतजार बहुत से लोग कर रहे होंगे। क्या खजूर वास्तव में कब्ज, कमजोर हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, इम्यूनिटी और शरीर की ऊर्जा के लिए मददगार हो सकता है? और क्या हर व्यक्ति के लिए खजूर फायदेमंद होती है या कुछ लोगों के इसे सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि आगे आने वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम जानेंगे कि खजूर क्या एक सिर्फ मीठा फल है या फायदेमंद है? क्या खजूर खाने से वास्तव में शरीर में कोई फायदा मिलता है? क्या ये सिर्फ स्वाद के लिए खाई जाती है या इसके पीछे कोई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं? तो चलिए जानते हैं संतुलित मात्रा में खजूर किन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। नंबर 1, कब्ज की समस्या में मदद। सबसे पहले बात करते हैं कब्ज की। आजकल खराब खान पान, कम पानी पीना और फाइबर की कमी के कारण बहुत से लोगों को कब्ज की समस्या रहती है। खजूर में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र के लिए उपयोगी हो सकता है। फाइबर आंतों की गतिविधि को बेहतर बनाने में मदद करता है और मल को नरम करने में भूमिका निभा सकता है। इसी वजह से कुछ लोगों को खजूर खाने से कब्ज में राहत महसूस होती है। लेकिन यहाँ भी वही बात याद रखनी है, अगर कोई व्यक्ति पानी कम पीता है, सब्जियां और फल कम खाता है और पूरी जीवन शैली खराब है तो सिर्फ 2 खजूर खाने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। दूसरी चीज, कमजोरी और ऊर्जा के लिए। कई लोग कमजोरी महसूस होने पर तुरंत कोई मीठी चीज खाने में खा लेते हैं, तो ये प्राकृतिक मिठास है क्योंकि ये खजूर जो होती है इसमें जल्दी शरीर को ऊर्जा देने में मदद करने की ताकत है। यही कारण है कि पुराने जमाने में लोग रेगिस्तान में रहते थे तो खजूर का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। लेकिन ध्यान रखें, ऊर्जा देने वाली चीज़ और ज़रूरत से ज़्यादा खाने वाली चीज़ में अंतर होता है। ज़्यादा मात्रा में
खाने से कैलोरी भी बढ़ सकती है। तीसरा, व्यायाम करने वाले लोगों के लिए, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, शारीरिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, खजूर एक अच्छा स्नैक का विकल्प है। वर्कआउट से पहले थोड़ी मात्रा में खजूर लेने से शरीर को जल्दी मिलने वाली ऊर्जा मिल सकती है और वर्कआउट के बाद भी लेने से ऊर्जा की कमी को पूरा करने में मदद मिल सकती है। कई खिलाड़ी फिटनेस के आहार में शामिल कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग होती है। जो लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इसकी मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। चौथा है आंतों की सेहत के लिए, गट हेल्थ के लिए। हमारे शरीर में आंतों की सेहत बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता, बल्कि शरीर से की बहुत सारी प्रक्रिया से जुड़ा रहता है। दिल की सेहत के लिए खजूर में पाए जाने वाले फाइबर एंटीऑक्सीडेंट शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खजूर खाने से दिल की हर बीमारी ठीक हो जाएगी। नहीं, दिल को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, सही वजन और डॉक्टर की सलाह अनुसार जीवन शैली। छठा, कोलेस्ट्रॉल के लिए खजूर में फाइबर पाया जाता है। फाइबर युक्त भोजन कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में मदद करता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रहता है हमेशा, तो वो खजूर के ऊपर निर्भर ना रहें, अपनी जीवन शैली पर ध्यान दें। सातवां, दिमाग और याददाश्त। खजूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में के ऑक्सीडेंट के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, ये हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। खजूर कोई ऐसी दवा नहीं है जो याददाश्त तुरंत बढ़ा दे, सिर्फ एक पौष्टिक आहार का हिस्सा हो सकती है। आठवां, इम्यूनिटी के लिए। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता सिर्फ एक फल पर टिकी नहीं है। इम्यूनिटी मजबूत होती है, लेकिन खजूर में पाए जाने वाले मिनरल्स आपको पौष्टिक आहार देने में मदद कर सकते हैं। गर्भावस्था में खजूर, इस दौरान महिलाएं कुछ ऊर्जा के लिए पौष्टिक तत्व में इसमें जो पाए जाते हैं, इसके लिए भी रिसर्च हुई है कि ये गर्भवती महिलाएं भी इसे ले सकती हैं, डॉक्टर की सलाह लेकिन लेकर। 10वां, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। बच्चों के लिए भी एक अच्छा पोषण है, लेकिन छोटे बच्चों को देते समय उम्र और खाने की क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। वहीं बुजुर्गों के लिए खजूर फायदेमंद हो सकती है, लेकिन अगर किसी को डायबिटीज या किडनी की समस्या है तो मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। अब हमने खजूर के फायदे समझे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं, वे सिर्फ ये सुनते हैं कि खजूर फायदेमंद है और बिना मात्रा देखे खाना शुरू कर देते हैं। बैठ गए तो खाने लगे। लेकिन क्या होगा अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, क्या उसके लिए भी खजूर फायदेमंद है, या फिर खजूर उसकी शुगर बढ़ा सकती है? यही वो सवाल है जिसके लिए सबसे ज्यादा लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बकबक सुन रहे हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की, क्या डायबिटीज में खजूर खाना चाहिए? अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की। तो ये सवाल, अब उस सवाल पर सबसे ज्यादा लोगों ने क्लिक किया है। डायबिटीज के मरीज खजूर खा सकते हैं क्या, या फिर खजूर इतनी मीठी होती है कि डायबिटीज वालों को पूरी तरह से दूर रहना चाहिए? तो चलिए, इसका एक बार सवाल का जवाब देना कि हाँ ये खा सकते हैं सही नहीं होगा। किसी व्यक्ति की शुगर कंट्रोल में हो सकती है, किसी की शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो, तो कोई दवा ले रहा हो, कोई इंसुलिन पर डिपेंड हो, इसलिए खजूर को लेकर फैसला व्यक्ति की स्थिति देखकर ही करना चाहिए। लेकिन पहले समझते हैं कि खजूर में शुगर होती कितनी है। खजूर में नेचुरल शुगर, खजूर एक मीठा फल है, तो इसकी जो शुगर पाई जाती है, जो जितनी भी होती है, वो ऊर्जा जो मिलती है, इसको से जानने से पहले ज़रूरी है कि सिर्फ शुगर ही नहीं, इसमें फाइबर भी होता है। तो फाइबर का काम ये होता है कि वो भोजन में मौजूद शुगर शरीर में जाने की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा कर सकता है। और लेकिन ये एक्स्ट्रा चीनी की जगह बहुत सारी एक साथ में खाना, ये सही नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डायबिटीज़ में खजूर जितनी चाहे उतनी खाई जा सकती, नहीं, एक लिमिट से। GI यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये बताता है कि कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ खाने के बाद वो शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा सकती है। आमतौर पर जिन खाद्य पदार्थों में GI होता है, तो जिनका GI कम होता है, शुगर धीरे धीरे बढ़ती है। उस किस्म के पकने की अवस्था के हिसाब से आप इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि GI होने पर मतलब ये नहीं है कि असीमित मात्रा में खा सकते हैं, क्योंकि कुल मात्रा भी बहुत मायने रखती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई चीज़ थोड़ी मात्रा में खाई जाए, उसका असर अलग हो, लेकिन वही चीज़ ज़्यादा मात्रा में खाई जाती है तो शरीर पर उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। बात करने यानी डायबिटीज़ में कितनी खजूर खा सकते हैं, तो ये हर व्यक्ति के लिए
अलग हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से बहुत डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए मात्रा संतुलित होना चाहिए। आहार का हिस्सा माना जा सकता है, लेकिन 1 से 2 खजूर काफ़ी है। लेकिन अगर आपकी ब्लड शुगर पहले से ज़्यादा बढ़ी हुई है तो डॉक्टर या डायटीशियन की सलाह के बिना खजूर को शुरू ना करें। सबसे अच्छा तरीका है ये है कि खजूर खाने के बाद अपने ब्लड शुगर को देखें और शरीर का पर इसका क्या असर पड़ता है, कौन-सी खजूर डायबिटीज़ के लिए बेहतर होती है। यहाँ ये एक बात बिल्कुल सही है कि सामान्य रूप से ऐसी खजूर बेहतर विकल्प हो सकती है जो नेचुरल पकी हुई हो, बिना एक्स्ट्रा शक्कर या सिरप के हो, सामान्य मात्रा में खाई जा सकती है। बहुत ज़्यादा मीठी चाशनी जैसी चिपचिपी या एक्स्ट्रा शुगर वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है, तो जब वो नहीं खाना है तो फिर इस खजूर को क्यों खाएँगे? खजूर अकेले खाने के बजाय अपने प्रोटीन, अपने फैट, अपने जो डेली दिनचर्या के रूटीन को देखें। खजूर के साथ बादाम लीजिए, अखरोट लीजिए, अपनी डाइट का एक हिस्सा बनाइए संतुलित डाइट का। और खजूर को मिठाई की तरह बार-बार खाना सही नहीं होगा। कब खाना चाहिए? जब आपकी अनियंत्रित रहती खजूर शुगर की मात्रा, तो बिल्कुल उससे बचने की सलाह दी जाती है। जिन लोगों को किडनी की समस्या है, उन्हें इससे सावधानी बरतनी चाहिए या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब तो ये सारा प्रोसेस क्यों है? क्योंकि किडनी के लोगों को पोटेशियम की चीज़ें यानी खजूर में पोटेशियम पाया जाता है, तो इस वजह से उन्हें थोड़ा मना किया जाता है। तो इस वजह से उन्हें खजूर से दूर थोड़ा रहना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर से सलाह लेकर खाएँ। क्या सुबह खाली पेट खानी चाहिए? क्या दूध के साथ खा सकते हैं? क्या वज़न कम करने में खा सकते हैं? क्या रात में खजूर खाना सही है? बहुत से लोगों का सवाल होता है कि खजूर सुबह खानी चाहिए या रात में? इसका जवाब आपकी ज़रूरत और आपकी जीवन शैली पर निर्भर करता है। सुबह खजूर, सुबह के समय खजूर लेना कई लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि रात के बाद शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है और खजूर प्राकृतिक ऊर्जा दे सकती है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो सुबह खाली पेट लेने से शुगर की स्थिति पे ध्यान रखना होगा। वर्कआउट से पहले भी आप खा सकते हैं, बाद में भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट होती है जो शरीर को जल्दी ऊर्जा दे सकते हैं। और वर्कआउट के बाद खाने से ये खजूर को प्रोटीन वाले भोजन के साथ ले सकते हैं। क्या रात में खजूर खा सकते हैं? हाँ, कुछ लोग रात में भी खजूर खाते हैं, लेकिन अगर आपका लक्ष्य वज़न कम करना है या आपकी कैलोरी सीमित है तो रात में ज़्यादा मात्रा में खजूर खाना सही विकल्प हो सकता है। क्या खजूर दूध के साथ ले सकते हैं? बहुत लोग दूध और खजूर का सेवन करते हैं। यहाँ एक पारंपरिक तरीका है। दूध से प्रोटीन और खजूर से ऊर्जा मिलती है। लेकिन डायबिटीज़ वाले लोगों को दूध और खजूर दोनों की मात्रा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोनों मिलकर कुल कार्बोहाइड्रेट बढ़ा सकते हैं। और वज़न कम करने वाले अगर खा सकते हैं तो ये एक आम सवाल है। कई लोग सोचते हैं कि वज़न कम करने में खजूर बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो एक सीमित मात्रा में खजूर को ले सकते हैं, लेकिन मिठाई की तरह नहीं, यानी ज़्यादा सब नहीं खाना है। एक दिन में कितनी खजूर खानी चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। हर व्यक्ति की उम्र, वज़न, गतिविधि और स्वास्थ्य स्थिति अलग होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति और डायबिटीज़ वाले व्यक्ति की ज़रूरत अलग हो सकती है, इसलिए मात्रा हमेशा व्यक्ति के अनुसार तय होनी चाहिए। खासकर डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए थोड़ा सा खाएँ, 1 से 2। बच्चों के लिए खजूर, क्योंकि बच्चे अक्सर छोटे होते हैं तो उन्हें चिपचिपी चीज़ होती है ना, अटक सकती है, तो उन्हें बीज निकाल कर और थोड़ा सॉफ्ट तरीके से थोड़ा-थोड़ा खिलाएँ। और बुज़ुर्गों के लिए ये एक ख़ास होती है, उनको अगर कमज़ोरी महसूस होती है तो उन बुज़ुर्गों को दे सकते हैं, लेकिन डायबिटीज़ और किडनी की समस्या होने पर उन्हें इसकी मात्रा का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको मैंने बताया खजूर में पोटेशियम होता है, तो किडनी की से जुड़ी समस्या वालों के लिए ये कुछ डॉक्टर लोग मना करते हैं, पोटेशियम पर रोक लगा देते हैं, तो इसलिए उन्हें देने से बचना चाहिए। सबसे बड़ी गलतियाँ जो लोग खजूर खाते समय करते हैं, पहली गलती ये सोच लेना कि खजूर नेचुरल है इसलिए जितना चाहें उतना खा सकते हैं, तो याद रखें प्राकृतिक चीज़ भी ज़्यादा मात्रा में नुकसान कर सकती है। दूसरी गलती सिर्फ सोशल मीडिया की बातों पर भरोसा करना, कोई भी फल किसी बीमारी की दवा नहीं है। तीसरी गलती खरीदते समय सिर्फ सुंदर और चमकदार खजूर देखकर खरीद लेना, गुणवत्ता वाले सबसे ज़्यादा देख करके खरीदें। अगर आप स्वस्थ हैं तो खजूर संतुलित मात्रा में आपकी डाइट का हिस्सा हो सकती है।
अगर आपको कमज़ोरी रहती है तो ये ऊर्जा का अच्छा स्रोत हो सकती है। अगर कब्ज़ की समस्या है तो इसमें मौजूद फाइबर मदद कर सकता है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो खजूर को पूरी तरह दुश्मन समझना ज़रूरी नहीं, लेकिन मात्रा और आपकी शुगर कंट्रोल सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो अपनी स्थिति के अनुसार डॉक्टर की सलाह लेना सबसे सुरक्षित तरीका है। तो अगली बार जब आप बाज़ार से खजूर खरीदें तो सिर्फ़ उसकी मिठास मत देखिए वो असली है या नहीं, आपके शरीर की ज़रूरत के हिसाब से है या नहीं, और सबसे ज़रूरी बात आपको कितनी मात्रा में खा रहे हैं, ये सब कुछ ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।